और अब बात हॉस्टल में हुए अश्लील डांस की। पटना में सरस्वती पूजा के दौरान एक बार फिर से अश्लील डांस देखने को मिला है। बीएन कॉलेज हॉस्टल में मां सरस्वती पूजा के दौरान रात में जमकर ठुमके लगाए गए। पूरी रात अश्लील गानों पर बार बालाएं डांस करती दिखी। डांस के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। अश्लील वीडियो के कारण हम आपको ब्लर किए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये तस्वीर जब देखने को मिलेगी तो आपकी भी शर्म से आंखें झुक जाएंगी। इस डांस की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन छात्रों ने बार बालाओं को बुलाया है। बीएन कॉलेज हॉस्टल परिसर में बड़ा मंच बनाया गया और इसी मंच पर थिरकती दिख रही हैं बार बालाएं। हैरानी इस बात की कि मौका था सरस्वती पूजा का, विद्या की देवी को याद करने का दिन था। सुबह सुबह सभी छात्रों ने, इन्हीं छात्रों ने जो इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, इन सब ने मिलकर पूजा पाठ की और खुद के लिए एक बेहतर भविष्य हो ऐसी कामना के साथ सरस्वती मां को याद किया, पूजा अर्चना की। और रात में फिर देखिए इस तरीके की तस्वीर हैरान करने वाली है। और ये किसी गांव की, ग्रामीण इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये राजधानी पटना की तस्वीर है और पटना के फेमस कॉलेज बीएन कॉलेज की तस्वीर है। हालांकि ये कॉलेज कई बार विवादों से घिरा रहा है और एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिससे विवाद अब गहरा गया है। हैरानी इस बात की भी हो रही है कि खबर यह भी है कि फायरिंग तक हुई है इस पूरे कार्यक्रम में। ऐसे में आप समझ सकते हैं शराब के नशे में भी जरूर होंगे कई स्टूडेंट्स जब फायरिंग पर उतारू हो गए तो। और अगर उस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी? क्योंकि पटना के जिस जगह पर ये कॉलेज है बीएन कॉलेज, उससे चंद कदमों की दूरी पर ही फिरबहोर थाना है। उस फिरबहोर थाने में कई सीनियर लीडर्स बैठते हैं और बीएन कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है गांधी मैदान। गांधी मैदान के पास ही बड़ा कार्यालय है पटना पुलिस का, जिसमें एसएसपी से लेकर के तमाम पुलिस अधिकारी बैठते हैं। बावजूद इसके कि रात 10 बजे के बाद तक ये कार्यक्रम चलता रहा, लाउड स्पीकर में अश्लील गाने चलते रहे, लेकिन पुलिस के कानों तक ये गाने नहीं पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी में ये क्या हो रहा है? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज हॉस्टल में इस तरह का आयोजन हुआ। पहले भी छात्र ऐसे कारनामे करते रहे। हर बार ऐसे कारनामों पर प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि किस तरह यहां सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। हम उसके बारे में अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं कि अब कॉलेज में भी इस तरह का डांस हो, लेकिन इस तरह का डांस समय समय पर कहीं कहीं लोग करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हम इसका निंदा करते हैं। गफूर साहब की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये पूरा वाकया हैरान करने वाला तो है ही, हैरानी इस बात की भी है कि खबर ये भी मिल रही है कि फायरिंग भी हुई है इस पूरे कार्यक्रम में। क्या इस बात से भी गुरेज किया जा सकता है कि शराब के नशे में ये छात्र नहीं होंगे? जरूर शराब पी रखी होगी सबने। देखिए, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ शराब के जाम नहीं चलते होंगे। और यहाँ पे हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं की जा रही है कि यहाँ पे फायरिंग हुई थी, क्योंकि कहा यह नहीं जा रहा है कि पटाखे छोड़े गए थे और जो आतिशबाजी है उस तरह से शादी में आयोजन के दौरान देखने को मिला। अमित, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रही हूँ, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति जी राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। राज बिहारी जी, जी बिहार झारखंड को अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। राज बिहारी जी, ये बताइए कि किस तरीके की ये छात्रों की आखिर सरस्वती पूजा मनाने की सोच है कि अश्लील डांस रात में चला है, घंटों चला है, देर रात चला है, फायरिंग की भी खबर है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, ये बहुत ही घृणित है और हम कह रहे हैं इस पर कार्यवाही होगी। मैं शाम को करीब 6 बजे के आसपास छात्रावास गया था और मैंने एक मंच बना हुआ देखा, तो मैंने छात्रों से पूछा कि ये क्यों बना है। तो उन्होंने कहा कि इस पे ये रात क्या जागरण का कार्यक्रम होगा, पूजा और देवी के स्तुति आदि से जुड़े हुए भजन आदि होंगे। तो मैंने कहा भी कि और किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। छात्रों ने कहा नहीं सर, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे सुबह जानकर बहुत दुख हुआ और मैं बहुत ही लेकिन सर राज बिहारी जी, ये बताइए कि रात भर ये कार्यक्रम चलता रहा, बार बालाओं से ठुमके लगवा रहे थे ये छात्र, और ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से सूचना नहीं मिली इस बात की कि ये कार्यक्रम देर रात तक चल रहा है? कोई कार्रवाई आपने नहीं मिलेगी? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि बीएन कॉलेज का छात्रावास दूर है और मेरे बगल में भी नहीं, मेरे बगल में जो छात्रावास है वहाँ कोई कर्मचारी तो आपका जरूर काम करता होगा वहाँ।
कोई कर्मचारी, कोई गार्ड की नियुक्ति तो आपने की होगी वहां पर? जी नहीं, वो कॉलेज के अंदर है, कॉलेज का कर्मचारी होगा, इसीलिए मैं प्रिंसिपल से पूछूंगा, वार्डन से पूछूंगा, सुप्रीम सबों से जांच करूंगा। वो विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज का छात्रावास है, तो वहां पर विश्वविद्यालय की डायरेक्ट कोई कर्मचारी नहीं होते हैं, वो कॉलेज के होते हैं। जी सर, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि बीएन कॉलेज विवादों में रहा हो। एक बार फिर से ऐसा वाकया हुआ है कि विवाद में ये कॉलेज आ गया। ऐसे में अगर छात्र ने आपको ये कह दिया कि जागरण का कार्यक्रम सर हमने रखा रात में, आप कैसे यकीन कर गए इन छात्रों की बातों पर? इतनी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसलिए कर लिया कि छात्रों पर तो भरोसा करना ही चाहिए, अगर धोखा देते हैं तो फिर इसके बाद आगे देखा जाएगा। जी, अब कैसी कार्रवाई होगी सर? छात्र अगर बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ सर, तो भरोसा नहीं किया जाए तो ये कोई सीआईडी जांच नहीं कर सकते छात्रों को। अब आप कैसे जांच करवाएंगे और कैसी कार्रवाई होगी? इसकी जो नियमानुसार होता है, मैं प्राचार्य को शो आउट करूंगा और उसका सुप्रींट करूंगा, मैं खुद छात्रावास जाऊंगा। बाहरी तत्व थे इसमें या छात्रावास के छात्र थे, कौन थे, क्या थे, सब चीज की जांच होगी। जी, कुछ नाम सामने आए छात्रों के आपके सामने जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था? तो रासबिहारी सर ने हमारा फोन काट दिया है। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे साथ जुड़े हुए थे। हैरान करने वाली बात यह है, थोड़ी हंसी भी आपको आएगी इस बात पर, कि जब स्टेज बना हुआ था हॉस्टल के बीचों बीच और रासबिहारी जी ने स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये स्टेज क्यों बना हुआ है, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमने तो रात में जागरण का कार्यक्रम रखा है। और सर जो है वो बड़े भोले भाले से थे, छात्रों की बातों पर आ गए और उन्हें लगा कि यहाँ तो जागरण होगा, लेकिन देखिए जागरण के नाम पर यहाँ क्या हो रहा है। बार बालाओं को बुलाया गया है, 1, 2, 3 की संख्या में बार बालाएं आई हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, अश्लील डांस हो रहा है सरस्वती पूजा के मौके पर। ऐसे में क्या विद्या की देवी सरस्वती मां इन छात्रों पर प्रसन्न होंगी? इस तरीके की हरकत अगर ये करेंगे तो हैरानी की बात यह भी है कि फायरिंग की भी खबर है। पुष्टि नहीं हुई, हमारे सहयोगी अमित ने जानकारी हमें दी है, पुष्टि नहीं हुई इस बात की, लेकिन हाँ खबर है ऐसी। कुलपति से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि जांच करवाएंगे और दोषी छात्रों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि बार बार पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस क्यों विवादों में आते हैं? आपको याद होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से कई बार छापेमारी में विस्फोटक की बरामदगी होती है, बम की बरामदगी होती है, मारपीट होती है, घायल होते हैं छात्र। बार बार ऐसे विवाद होते हैं और उसके बाद भी पटना यूनिवर्सिटी अपने छात्रों पर ब्रेक नहीं लगा पाती है।